हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे, कक्षा 10 गणित की प्रायिकता। और मैं आपको बता दूं, एक ही इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। जिसमें से आपका हाई स्कूल पेपर में देखिए प्रायिकता 5 नंबर की तो 100% फंसती है, लेकिन अथवा के तौर पे जो एक्स्ट्रा प्लस में पॉइंट आते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन मात्र इसी एक वीडियो से, ठीक है ना, आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। और मैं आपको पहले से बता दूं, मैं डॉक्टर मनोहर रे गणित को लेके इसको सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि इसमें से 99.99% पेपर आता है। और भी गणित ऐसे हैं जिनसे पेपर आता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है बच्चे को एक्स्ट्रा सिखाने के लिए। तो हम फिलहाल एक्स्ट्रा को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा में आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, लेकिन बोर्ड के लिए भी उतना ज्यादा टाइम है नहीं है। तो बस मैं आपको बता दूं, थोड़े ही समय में आपको ये कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन को नीचे से पढ़ूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है, मैं वहां से पढ़ता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, गरीब आदमी हूं, ठीक है। फिलहाल ये तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रायिकता का सीधा सूत्र चलिए साथ में बताता चलूंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, ठीक है ना, कुल प्रायिकता, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कुल प्रायिकता। ये जो कुल प्रायिकता होती है ये आपकी 1 होती है, यानी कि कितनी भी प्रायिकता हो जाए एक ही चांस बनेगा, ठीक है ना। सभी को जोड़ने के बाद में चांस 1 बनता है, ठीक है। अच्छा तो वो क्या कह रहा है, प्रायिकता के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए 2 प्रायिकता होती है, एक घटित होने की, एक न होने की। देखिए अब 2 क्यों होती है, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं इस मार्कर को बोर्ड पर चलाऊंगा, तो इसका सीधा सा सिद्धांत है 2 चांस बनेंगे, या तो ये मार्कर बोर्ड पर चलेगा या तो नहीं चलेगा, इसके सिवा तीसरा कोई चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस 2 ही चांस बनते हैं, तो 2 ही होती हैं, ठीक है ना, सीधी बात, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो वो क्या कहना चाहता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखिए घटित होने की प्रायिकता, अच्छा मैं यहीं पे करता हूं, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता ये कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि घटित न होने की प्रायिकता बताइए। क्या पूछ रहा है, घटित न होने की प्रायिकता। तो देखिए घटित न होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये हमें निकालना है, घटित न होने की प्रायिकता, न होने की, ठीक है ना, प्रायिकता आप समझ जाओ, ठीक है ना, ये हमें निकालनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो घटित होने की प्रायिकता होती है हम इसको लिखते हैं पीई, ठीक है, जो घटित हो सकती है, और घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं पी ई नॉट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 प्रायिकता होती है, ये होने की प्रायिकता होती है 100% हो जाएगी, जिसको पीई कहते हैं, जो नहीं हो सकती है उसको पीई नॉट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद में, यानी कि घटित होने की प्रायिकता क्या है, पीई, और न होने की प्रायिकता क्या है, पीई नॉट। होने के बाद में हमको 1 मिलता है, यानी प्रायिकता 1 पूरी कंप्लीट हो जाती है, या तो होगी या नहीं होगी। देखिए मेरे पास एक बार मैं इस मार्कर को इस पर चलाता हूं, ठीक है ना, तो या तो ये चल जाएगा या तो नहीं चलेगा, चल जाएगा तो ये है, नहीं चलेगा तो ये है, तो सीधी बात है ये होता है, ठीक है। अब देखो पीई की वैल्यू 1/2 दी गई है, क्योंकि घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटित होने की प्रायिकता इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कितना है, पीई नॉट। इसका आपको मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस ये जो 1/2 प्लस क्या उधर जाएगा, घट जाएगा, तो पी ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, ये वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का इधर उड़ा करोगे, 2 × 2 माइनस का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो 1/2। देखिए डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, ये मत सोचना, ठीक है ना, कि डायरेक्ट नहीं आया सर से, ऐसी कोई बात नहीं है हालांकि, ठीक है। आप बस समझ जाएं, सर ज्ञानी है आपसे बस। तो ये घटित न होने की प्रायिकता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं घटना के घटित न होने की प्रायिकता कितनी, 1/2। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और प्रायिकता सबसे सरल चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, और बड़ी आसानी के साथ में इसके क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या कह रहा है, 12 टिकट पर एक एक संख्या है, जैसे 1 से 12 तक टिकट है तो उन पे एक एक संख्या है, जैसे पहली टिकट पे 1 है, दूसरी पे 2 है, तीसरी पे 3 है, चौथी पे 4 है, ऐसे करके 12 टिकट पे 12 संख्याएं हैं, ठीक है ना।
और फिर क्या कह रहा है, यादृच्छा उनमें से एक टिकट निकाली जाती है, ठीक है, तो उस टिकट पर 2 तथा 3 के गुणज होने की प्रायिकता बतानी है। कितना? 2 व 3 का गुणज। तो आपको वो संख्या देखनी है जो 2 व 3 का गुणज है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 व 3 के गुणज। तो 1 से 12 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 का गुणज है? तो देखिए पहली तो 2 हो जाएगी आपकी, जो कि 2 का है, दूसरी 3 हो जाएगी, ये कितने का है? ये 3 का है, ठीक है ना। 2 और 3 के सम्मिलित गुणज चाहिए, ठीक है। और गुणज क्या होते हैं? जिनमें भाग चला जाए, ठीक है ना। तो 2 का 2 में जाता है, 3 का 3 में जाता है। 4 भी हो जाएगा, 4 में 2 का जाता है। 5 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 में किसी का भाग नहीं जाता है, ना 2 का जाएगा ना 3 का। तो अगला कितना होगा? 6 दोनों का, ठीक है। 7 नहीं होगा, कितना होगा फिर? 8 होगा। 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद में 10 होगा, 10 के बाद में सीधा 12 होगा। ये आपके गुणज हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 2 3 4 6 8 9 10 12, ये आपके गुणज हैं। 1 से लेके 12 तक इतने ही गुणज बनेंगे, इससे अधिक गुणज नहीं बनेंगे आपके, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुल संख्या कितनी है मैं आपको बता दूं। 1 से 12 तक है तो कितनी हो जाएंगी? 12। तो यहां पर मैं कुल संख्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। कुल संख्याएं 12, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है 2 व 3 के गुणज आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, मैं आपको बता दूं। आप यहां पे लिखेंगे 2 व 3 का गुणज आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? देखिए मैं आपको बता दूं, प्रायिकता का एक सीधा फंडामेंटल है। आपसे जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, आपसे कही कि 5 की प्रायिकता बताओ, तो आप ऊपर 5 लिखेंगे कितनी बार आया है, ठीक है ना। आपसे 7 की पूछे तो आप ऊपर 7 लिखेंगे कितनी बार आया है। आपसे 8 की पूछे तो आप ऊपर 8 लिखेंगे कितनी बार आया है, ठीक है। मतलब जिसकी प्रायिकता पूछी है आपको वही नंबर लिखना है बस, ठीक है। अच्छा, प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? 2 और 3 के गुणज की। तो आप काउंट करेंगे 2 और 3 के गुणज कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 3 के गुणज की संख्या लिखी जाती है वहां पे, यहाँ पे संख्या गिन के लिखी जाती है। तो कितने हैं? 8 हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 व 3 के गुणज, गुणजों की संख्या, ठीक है, उसकी संख्या लिखी जाती है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, की संख्या। और बट्टे में आपको क्या लिखना होगा? कुल संख्याएं। आपको कुल देगा ना, कुल, तो आपको कुल बट्टे में लिखना है, बस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 व 3 के गुणज हैं, उनको ऊपर लिखेंगे, नीचे कुल संख्या लिख देंगे, बस हो जाएगा। यही होती है आपकी प्रायिकता, कुल संख्याएं। जिस भी चीज में, तो देखो 2 और 3 के गुणज कितने मैंने अभी निकाले, कितने थे? 8। कुल संख्याएं कितनी थी? 12। यही आपकी प्रायिकता है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो आंसर में नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो यही आपकी अभिष्ट प्रायिकता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि पीई की वैल्यू 0 पॉइंट, ठीक है, मैं पहले लिख दूं, पीई की वैल्यू आपको दी गई है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पीई इसकी वैल्यू दी गई है 0.05, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे दशमलव का, ठीक है। तो आपसे कह रहा है, तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता मतलब क्या है? आप पी ई नहीं, ई नहीं को आप क्या लिखते हैं? बार लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसकी नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इतनी सी प्रायिकता पूछ रहा है, क्या होगी? तो इससे सरल तो कोई क्वेश्चन है नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था ये फॉर्मूला कि पीई और प्लस पी ई नहीं, इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है टोटल, तो आप 1 लिखेंगे। आपसे पीई की प्रायिकता 0.05 दी है, तो आप यहां पे रख सकते हैं 0.05 और प्लस पीई नहीं, कितना? पी ई नहीं, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा। तो पी ई नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस, आप ये घटाएंगे 0.05। अब ज्ञानी बच्चे होंगे, सर 1 में से 5 कैसे जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 1 है ना। इसके बाद आप दशमलव में, इसमें 2 अंक हैं, तो आप इसमें 2 जीरो मानेंगे, और आप दशमलव की सीध में दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना? 0, इस प्रकार से, ठीक है। आप घटा देंगे, तो देखिए यहाँ से 2.5 लेंगे तो बच्चे जानते हैं, अब तो 95 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 0.95, ठीक है। आप ये बचा सकते हैं, ये प्रायिकता हो जाएगी आपकी पी नहीं की। तो इस किसकी प्रायिकता है? पी नहीं की। नहीं का मतलब है ई नॉट की, ठीक है। घटना के घटित न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.95, ठीक है। एक एक करके बोला जाता है दशमलव के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें से 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बताइए। देखिए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20। हम यहां पर लिख सकते हैं ना कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी बड़ा नंबर है, मैं छात्र लिख देता हूं, ठीक है ना। कुल छात्र कितने हैं? 20, ठीक है। लड़के कितने हैं? 8। लड़के आपको 8 दिए गए हैं, ठीक है। ठीक है, आपसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में कि लड़की, देखो एक छात्र आपको इनमें से चुनना है, ठीक है ना, और लड़की आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है लड़की, तो आपको लड़की की संख्या चाहिए ना कि लड़कों की। तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां, तो देखो मेरी बात सुनो, स्कूल में 2 ही टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, तीसरा कोई होगा नहीं। अरे वो मत समझना ट्रांसजेंडर में आपको बता दूं, ठीक है ना, वो नहीं होगा, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ 2 ही टाइप के, या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी, और होंगे भी तो भाई वो या तो वो भी लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी, कुछ भी हो, ठीक है ना, बस लड़के या लड़कियां होती हैं बस, और तीसरा मत सोचना, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना 20 छात्र हैं सभी, उसमें से लड़के कितने? 8 हैं। कितने? लड़के 8 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी भाई? 12 होंगी, सीधी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? 20 छात्रों में से 8 लड़के घटा दो, तो 20 में से आप क्या करेंगे? 8 घटा देंगे, तो लड़कियों की संख्या निकल के आएगी 12, ठीक है। और लड़की आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लड़कियों की प्रायिकता आप यहां पे लिखेंगे लड़की चुनने की प्रायिकता, ठीक है। लड़की को ही तो चुना जा रहा है, चुनने की प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही सरल है, मैं आपको बता दूं, प्रायिकता। तो ये कितनी हो जाएगी? तो देखिए ऊपर लड़कियों की संख्या लिखेंगे, लड़कियां कितनी है? 12। मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिख दो, और नीचे क्या लिखना है? सभी को। सभी कितने छात्र हैं वो आपको नीचे लिखना है, तो सभी छात्र आपको देखने को कितनी है, तो सभी छात्र हैं 20। आप इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा? ये 3 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा ये वाला 3 बार, और 4 से ये कटेगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 3/5, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं आंसर। गणित में किस तरीके से निकालेगा? लड़के दिए तो लड़कों की प्रायिकता निकाल देगा, फिर उसको 1 में से घटा देगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब क्या ऐसे निकालो, ये सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट आज तक बना नहीं है तरीका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 5 नंबर, ठीक है। आइए तो अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया आया है, अच्छा है, चलिए इससे करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक का आपने देखा होगा, वो सुअर सा होता है ना, मतलब पिग बोलते हैं, ठीक है, उसी को पिग्गी बैंक बोलते हैं। पिग, उसमें बहुत सारे कॉइन आते हैं, ज्यादातर गेम खेलोगे तब वो दिखाया जाता है, ठीक है। पिग्गी बैंक है, आप समझ जाओ, ठीक है ना। उसमें क्या है कि 50 पैसे के 100 सिक्के, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, ठीक है ना, 50 पैसे के, ठीक है ना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, पैसे के सिक्के, तो आपको सिक्के से मतलब है, ठीक है ना। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100, तो यहाँ पे 100 ऐसे करके शतक लिख देता हूँ, ठीक है ना। सबके पास एक एक शतक होता है, समझ जाना, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में क्या कह रहा है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ठीक है ना, 1 रुपए के सिक्के, तो आप समझ जाना सिक्के, ये सिक्के लिखा हुआ है, ठीक है, कितने? 50, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 कह रहा होगा, मुझे पहले से पता है, फिर भी मैं देख लूं। और कह रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के, यही कहेगा, उसको कहना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं, ठीक है, ये बात है। अब क्या कह रहा है, पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायक है। देखिए संप्रायक का मतलब होता है बराबर, ठीक है। संप्रायक शब्द अभी तक आया नहीं है, लास्ट में मैं आपको चल के इसके कारण बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है, वो हिलाना चाहता है सिक्के को ऐसे करके, ठीक है ना। पिग्गी बैंक लिया उसने, ऐसे करके हिलाता है उल्टा करके, ठीक है ना। ये जैसे पिग्गी बैंक है, ये उल्टा कर लिया मैंने, खोल लिया, और ऐसे करके हिलाएगा, ठीक है ना। और हिलाने के बाद में उसमें से एक सिक्का निकलने की प्रायिकता है, वो संप्रायक है। संप्रायक का मतलब क्या होता है, हर चीज का बिल्कुल परिणाम बराबर हो उसको संप्रायक कहते हैं, ठीक है ना। परिणाम बिल्कुल बराबर हो उसको संप्रायक कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, संप्रायक है, ठीक है ना। अब बात करें संप्रायक है तो अब क्या कर सकते हैं, तो फिर वो कहता है कि तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, सेकंड में कह रहा 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो 50 पैसे की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100, तो आप लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन वाला मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, ठीक है ना, सिक्का आने की प्रायिकता, ठीक है।
तो भाई आप ऊपर पता है क्या लिखेंगे, आपको ऊपर लिखना होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100। तो आप ऊपर लिखेंगे 100, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा बट्टी में क्या लिखेंगे, बट्टी में सब लिखा जाता है, सब का मतलब है सब लिख लो कितने, 50 और 100 150, मतलब 100 और 50 150 और 20 170 और 10 कितने हो जाएंगे 180। नीचे कितना आएगा 180। अब ये कट रहा है, 0 से 0 काट लो, 2 से इसको काटो 5 बार और 2 से इसको काटो 9 बार, ठीक है। तो कितना चांस बनेगा 5/9। ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट वाले का है, ठीक है, सेकंड का नहीं निकाला है। फर्स्ट में क्या कह रहा है 50 पैसे के सिक्के आने की। अच्छा सेकंड में क्या कह रहा है, चलिए उसको भी कर देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि रुपए 5 का नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 रुपए का, गणित वालों से आता भी नहीं है, का सिक्का नहीं होगा, ठीक है ना। 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो 5 का सिक्का नहीं होगा, तो इसकी क्या प्रायिकता निकलेगी। तो देखिए ऊपर वो सिक्के आएंगे जो 5 के नहीं है, ऊपर वो सिक्के आएंगे जो 5 के नहीं है। तो आप यहाँ पे पहचानिए 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, वो यही तो कह रहा है ना 5 का सिक्का नहीं होगा। तो देखो 5 के सिक्के कितने हैं 10, सभी सिक्के कितने हैं, ये सभी सिक्के हैं। वो कह रहा है 5 का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो आपको वो सिक्के ऊपर लिखने हैं जो 5 के नहीं है। तो 5 के ऐसे कितने सिक्के हैं जो 5 के हैं, तो देखो 5 के सिक्के हैं 10, इन 10 को छोड़ के कोई भी सिक्का फिर 5 का तो नहीं है। तो सभी सिक्के जब 180 हैं, उसमें से 5 के सिक्के कितने हैं 10, तो ये 10 सिक्के हैं जो 5 के हैं। तो ऐसे कितने सिक्के होंगे जो 5 के नहीं होंगे, तो आप इसको हटा देंगे 170, कितने 170, यानी कि 170 सिक्के ऐसे हैं जो 5 के नहीं है, ठीक है। तो ऊपर 5 के नहीं है सिक्के, तो कितने नहीं है 170 नहीं है, और बट्टे में कुल आएगा तो कितना आएगा 180 सिक्के हैं। 0 से 0 हटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना। 17 बट्टे में 18, यही है, ठीक है ना। आपको ऊपर ये देना है कि 5 के कितने सिक्के नहीं है, उसने बोला है नहीं है। अगर वो कहता है कि 5 के कितने सिक्के हैं, तो आप ऊपर 10 लेते, नीचे 180 लेते, ठीक है। तो वो आपकी 2 बट्टे कितनी हो जाती 36, समझ रहे हैं, ठीक है। सॉरी 1/18 हो जाती, ठीक है, कम ज्ञान में यार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सरल ही है, ठीक है। चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, तो एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता याद कीजिए। तो लाल गेंद कितनी है, यहाँ पे कर दू छोटा सा है, लाल गेंद है 3, कितनी है 3। काली कितनी है, काला मेरा मार्कर भी है, तो काली गेंदें भी है, ठीक है, कितनी है 5। के फॉर काला, के फॉर काली है, तेरे जैसा। तो यहाँ पे देखो, यदि थैले में 3 लाल है 5 काली गेंद है, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता किसकी, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो आप इसको लिख सकते हैं लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर लाल गेंद लिखी जाएंगी ना, आपको ये तो पता है ना लाल लिखी जाएंगी, तो ऊपर आप लाल लिखेंगे, जिसका पूछ रहा है वो। तो लाल गेंद कितनी है 3, नीचे आप क्या लिखेंगे कुल गेंद है, कुल गेंद है आपको मतलब ये जोड़ के लिखनी है। तो कुल गेंद कितनी है 8, 5 और 3 8, तो नीचे कितना आएगा 8, बस यही आपकी प्रायिकता होगी, ठीक है। अच्छा आपसे काली गेंद की पूछ लेता, किसकी, काली की। अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूं काली की, मगर काली माता नहीं है, ठीक है ना, काली गेंद है, ठीक है। तो काली गेंद की कितनी हो जाएगी, काली गेंदों की संख्या है 5 और कुल गेंद कितनी है ये आपको भी दिख रहा है 8। तो काली की हो जाएगी 5/8, लाल की हो जाएगी 3/8, क्योंकि 3 लाल है और सभी गेंद कितनी है 8। ये 3 है लाल और 5 काली है, तो जोड़ के बट्टे में आता है, टोटल बट्टे में आता है, और जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर आता है। बस इतना सा क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखिए लीप वर्ष न हो, तो मैं आपको बता दूं ऐसी वर्ष जो लीप नहीं है उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं ये बच्चे बच्चे जानते हैं। साधारण वर्ष कितने दिन होते हैं, इसमें 365 दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो DAYS, ये आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा अब वो कह रहा है कि रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है ना, रविवार। तो देखिए कुल दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं 7, ये आपको पता है। पहला क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं। तो संडे आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो मेरी बात सुनिए, आपको पता है ना 52 सप्ताह होते हैं। कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52 वर्ष में, ठीक है ना। कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52 होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो देखो एक साल में अगर 52 सप्ताह होते हैं तो इन 52 सप्ताह में देखो ये संडे भी 52 बार आया होगा, मंडे भी आया होगा 52 बार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी जो दिन है ना ये 52 बार आ चुके होंगे। यानी कि एक साल में सभी दिन 52 बार आ जाते हैं, ठीक है ना। सभी दिन कितने बार आ जाते हैं, 52 बार आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। सभी दिन कितने बार आ जाते हैं, 52 बार आ जाते हैं। कब, एक सप्ताह में, सॉरी एक साल में सभी दिन 52 बार आ जाते हैं। लेकिन एक साल में देखिए 365 दिन होते हैं। अगर हम 52 का भाग कर दें 365 में, तो 52 सत्ते होते हैं 364। कितने, 364। भाई पहाड़े याद है मुझे, ठीक है ना, पहले से मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे हाउ टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को तेज कैसे करें, फास्ट कैसे करें, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरी तो कैलकुलेशन पहले से फास्ट है। आप ये ना सोचेंगे सर आप याद करके आएंगे, अरे भैया 52, 53, 100, 1000, लाख, करोड़ों के सब पहाड़े याद है मुझे, पहले से बता दूं। कैलकुलेशन और बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, काम झट से हो जाते हैं। प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। तो देखो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो यही शेष है आपका, 1 शेष है। तो मेरी बात सुनिए, ये जो 52 मल्टीपल 7 है, यानी कि 7 दिन है 52 बार आ चुके हैं। तो सिर्फ रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो ये 1 दिन शेष बचा है, क्योंकि 52 दिन तो सभी आ गए, ठीक है ना। अब 1 दिन शेष बचेगा, इस 1 दिन रविवार आने की प्रायिकता। दिन कितने होते हैं, 7, और 1 दिन है, उस दिन रविवार आने की प्रायिकता। सीधी बात है, दिन 1 है, 1 दिन में रविवार आने की प्रायिकता ये निकालनी है आपको। में रविवार आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता। तो 1 दिन में रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए रविवार कितने होते हैं भाई, 1 होता है सप्ताह में, ठीक है ना। और दिन कितने हैं हमारे पास, 1 ही दिन है, ठीक है। तो ये 1 वो दिन आ गया। और कितने दिन में से ये 1 दिन है, 7 दिनों में से 1 दिन है। कितने, 7 में से। तो बस बट्टे में 7 आएगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं, उनमें से 1 दिन रविवार आने की प्रायिकता, ठीक है ना। मंगलवार की पूछता तब भी 1 ही होती, शुक्रवार की पूछता तब भी 1 ही होती, किसी भी दिन की प्रायिकता 1/7 होती है, ठीक है। बस ये आपको थोड़ा लेंथी टाइप का था, ठीक है, बच्चे समझने में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैंने आई होप डाउट क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि आपके पास 365 दिन में से 1 दिन बचता है, और उसी 1 दिन रविवार आने की प्रायिकता से मतलब है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड है, मतलब उसमें मछलियां छोड़ेगा या इंसानों को छोड़ेगा, ठीक है ना। मगरमच्छ भी छोड़ सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदनी है, ठीक है ना। कुंड के लिए दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, सभी मछलियां याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नर हैं 8 मादा हैं। नर का मतलब कौन होता है, आदमी। मादा का मतलब क्या होता है, औरत। तो नर मछली कितनी है मैं आपको बता दूं, तो नर मछली आपकी है 5। मादा कितनी है, मादा का मतलब होता है औरत मछली, ठीक है ना, जेंडर फीमेल। कितनी है, 8। तो आपसे नर मछली आने की प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी, नर मछली की प्रायिकता, ठीक है। नर मछली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो ऊपर नर मछली की संख्या आएगी, नर मछली कितनी है, 5। नीचे पता है कितनी आएगी संख्या, नीचे कुल संख्या आती है, कुल कितनी हो जाएगी, 5 और ये 8 आप जोड़ देंगे तो 13। तो बस नर मछली की कितनी हो जाएगी प्रायिकता, 5/13, क्योंकि नर मछलियां कितनी है, 5 है, ठीक है। टोटल कितनी है, 13 है, ठीक है। तो बस अगर मादा की आपसे पूछता, मादा 8 है, टोटल कितनी हो जाती, 8/13, ठीक है, ये मादा की हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांसे के एक बार फेंकने पर 5 बिंदु ऊपर आने की प्रायिकता। देखिए एक पांसा है, उसको एक बार फेंका जाता है, 5 ऊपर आने की प्रायिकता। तो देखिए मेरी बात सुनिए,
जो पासा आपने घर पे खेला होगा, ठीक है, लूडो बोल सकते हैं आप जिसको, उस पर कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है ना। कुल संख्याएं कितनी होती हैं? उस पर 6 अंकित होती हैं, ठीक है ना। कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6, जिनमें आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऊपर 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। ऊपर कितना आने की प्रायिकता? 5। ऊपर 5 आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता, तो ऊपर 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो देखिए 5 कितनी बार आ सकता है इसमें? एक बार आ सकता है, क्लियर है। तो एक बार 5 आ सकता है। और परिणाम कितने हैं? सभी परिणाम है आपके कितने? 6। देखिए 6 परिणाम है, तो 6 में से ही तो एक बार आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/6। ऊपर 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। कितनी हो जाएगी? 1/6, 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है? एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता बताओ। तो देखिए अनुकूल संयोगानुपात किसकी बात कर रहा है? अनुकूल। अनुकूल आप समझ सकते हैं, जो हो सकता है। अनुकूल संयोगानुपात, संयोगानुपात ये कितना दिया है? 3:5, ठीक है। तो वो इसका पूछ रहा है घटने की प्रायिकता, ठीक है। तो घटने की प्रायिकता, अनुकूल संयोगानुपात घटने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? आपको यही तो बताना है। तो देखिए मेरी बात सुनिए और समझिए अच्छे से। अनुकूल का मतलब ही होना होता है, ठीक है ना। अनुकूल का मतलब होना, तो होने का मतलब क्या है? घटने की प्रायिकता। जो घटेगा वही तो होगा, यानी वहां पे घटना घट गई, वहां पे घटना हो गई, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। तो अनुकूल दिया है तो यानी कि पहला वाला अनुकूल होता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला कैसा हो जाएगा? ये होगा प्रतिकूल। क्या होगा? ये प्रतिकूल होगा, ये अनुकूल होगा, ठीक है। तो अनुकूल पूछ रहा है ना, तो आप ऊपर अनुकूल लेंगे। अनुकूल कितना है? 3। लेकिन नीचे क्या आएगा फिर? नीचे मैंने हमेशा आपको बताया टोटल आता है। टोटल का मतलब आप उसको जोड़ के लिख सकते हैं, आप घटा के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आएगा 3 और 5 कितना आएगा? 8। तो बस ये उसकी हो जाएगी घटने की प्रायिकता। अच्छा, न घटने की प्रायिकता पूछता तो 5 आते ऊपर, तो 5 बट्टे में टोटल आता 8, ठीक है। न घटने की प्रायिकता 5/8, घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हटा दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, ठीक है ना। नीली गेंदों की संख्या नहीं दी गई है, लाल की दी गई है, ठीक है ना। 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। देखिए लाल गेंद 5 है, नीली गेंद कुछ है, तो हम मान सकते हैं, ठीक है ना। लाल गेंद आपको दी गई है पहले से ही, थोड़ा इधर हटके करेंगे। लाल गेंद, ठीक है। अब समझ जाना, लाल है, लाल लड़के को नहीं बोलते हैं, लाल गेंद को बोलते हैं, ठीक है। कितनी है? 5। और नीली गेंद है कितनी? मान लो x, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माना नीली गेंद है कितनी मान सकते हैं? x, ठीक है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि लाल गेंद की जो प्रायिकता है, ठीक है ना, नीली गेंद की प्रायिकता की आधी है। आप कहेंगे सर आधी तो कहीं नहीं बोला गया, कोई बात नहीं। नीली गेंद की प्रायिकता है ना, वो लाल की दोगुनी है, बात एक ही है, ठीक है। बस बोलने का तरीका है, थोड़ा प्रैक्टिस वाला खेल है, ठीक है। तो नीली गेंद की प्रायिकता दोगुनी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों की प्रायिकता निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? लाल गेंद की प्रायिकता हम यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो भाई ऊपर लाल गेंदें आएंगी। लाल गेंद कितनी है? 5। और नीचे आपको पता है क्या? कुल गेंदें आती हैं। कुल गेंदें कितनी है? ये 5 ही एक्स है, तो जुड़ के आएगा, आपको पता है 5 + x आएगा, ठीक है। नीचे कुल गेंदें आती हैं, ये हो जाएगी लाल गेंद की प्रायिकता। अब हम लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता।
तो ऊपर आएगी नीली गेंद। नीली गेंद कितनी है x, नीचे कुल गेंदें आएंगी तो वो तो 5 प्लस x दोनों जुड़ के आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, हम इन दोनों को पहले बराबर रखते हैं उसके बाद में। तो पहले लाल की लिख लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5/5 प्लस x, ठीक है, बराबर में ये वाली लिख देता हूं x/5 प्लस x कितना है। ठीक है, अब देखिए ये नीली की प्रायिकता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, नीली का मतलब है ब्लू लिख देता हूं, ब्लू समझ रहे हैं ना, ब्लू गेंद रेड। ठीक है ना, और ये लाल की प्रायिकता है रेड। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी ये वाली प्रायिकता की बात कर रहा है। ठीक है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। ठीक है ना, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो ये जो नीली की प्रायिकता है ये लाल की 2 गुनी है, तो ये वाली 2 गुनी है। कौन सी? ये वाली प्रायिकता 2 गुनी है। ठीक है, कितनी है? 2 गुनी। तो हम क्या करेंगे, जब ये वाली 2 गुनी है तो गुणा इसमें 2 का करेंगे। ये वाला 2 गुना होता है तो इसमें 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इधर 2 का गुणा कर देंगे, तो इधर बस 2 का गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, बस 2 गुनी है बस, उसके बाद तो संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 का इसमें गुणा कर लो, 2 पन्ना कितना हो जाएगा 10, 2 इंटू में कितना होगा 5, बट्टे में कितना आएगा 5 प्लस x, और बराबर में कितना है x बट्टे में 5 प्लस x। देखो ये सेम है बिल्कुल, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पन्ना 10 बराबर कितना x। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है 10। आप लिख सकते हैं नीचे नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि संयोग के एक खेल में, ठीक है ना, एक खेल है, ये गोला गोला सा आपको चित्र भी दिया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये 8 राउंड है। ठीक है ना, एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने पर, यानी रुकने पर, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं रुकने के बाद में, आपने ऐसा खेल खेला होगा कि घुमा देते हैं तो किस पे आके रुकता है। ठीक है, आने के बाद संख्याओं 1 से लेके 8 तक किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब इशारा करता है कि 8 पे आके रुका, 7 पे रुका, 6 पे रुका। ठीक है, तो इशारा करता है। देखिए आकृति में आप देख सकते हैं, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। संप्रायिक का मतलब मैंने बता दिया बराबर आना। ठीक है ना, बराबर आना। ठीक है, तो किसको इंगित करेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 8 को इंगित करेगा। किसको? सिर्फ 8 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। हम यहां पर लिखेंगे 8 को इंगित करने की प्रायिकता, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए संख्याएं कितनी लिखी गई हैं आपको दिख रही हैं, 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये 8 संख्याएं हैं। अब बताइए मेरे पास एक गिट्टी है, मैं इसमें से टुकूंगा तो क्या 8 तुका जाएगा? नहीं, कोई भी तुका जा सकता है। ठीक है, तो 8 इसमें कितनी बार है आपको ये पता करना है। 8 है एक बार, कितनी बार है? 8 एक बार है। तो 8 एक बार है, तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता पूछ रहा है। और ये सभी नंबर कितने? सभी नंबर ही 8 है। कितने? 8। और 8 में से 8 एक बार है। ठीक है, 8 एक बार है, ध्यान रखना। तो सभी नंबर हैं 8, और 8 कितनी बार आया है? एक बार। तो आपको प्रायिकता में क्या होता है, जो नंबर जितनी बार आया उसको ऊपर लिख दो। ठीक है, नीचे क्या लिख दो? नीचे सभी नंबर, बस वो प्रायिकता हो जाती है। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, क्या? इंगित करेगा। ठीक है, तो विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे विषम संख्या, उल्टा तो लिख दिया यार, यहाँ पे आना था ना कि यहाँ पे। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आप समझदार हो। ठीक है, आने की प्रायिकता या इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है, बात एक ही होती है, आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आपको देखना हो विषम संख्याएं कितनी है। एक ये विषम संख्या है, दूसरी ये है विषम संख्या, तीसरी चौथी, तो 4 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो विषम संख्या कितनी है? 4, और कितनी संख्या है? कुल 8। तो ये 4/8 यानी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 1 बार, ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 1/2। कितना? 1/2। विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें तो 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या, 2 से
बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या आपको देखनी है, 1 और 2, इसको छोड़ने के बाद 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6 संख्याएं जो कि 2 से बड़ी हैं, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6, और कुल संख्या कितनी है? 8। तो कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कर लो, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार, 3 बट्टे में 4, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, कितना? 9 से, 9 से छोटी संख्या, तो देखिए 9 से कितनी संख्या है जो छोटी है? 9 से तो सभी नंबर छोटे हैं, सभी नंबर 9 से छोटे हैं या नहीं हैं? ये भी 9 से छोटा, ये भी, तो 8 नंबर 9 से छोटे हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से छोटे हैं? 8, और कुल नंबर कितने हैं? 8, बस। तो बट्टे में तो 8 आना ही, कुल नंबर 8 है, और 9 से छोटे कितने नंबर? 8। तो ये कितना? 8 1 8, एक बार कैंसिल हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। आपके चारों क्वेश्चन इसके इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां, और कोई गोली नहीं है, सिर्फ नींबू की महक वाली है, ठीक है। मालिनी नाम की एक लड़की है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाल दी है, इसकी क्या प्रायिकता है? वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी, बस ये है, ठीक है। तो पहला में क्या कह रहा है? संतरे की महक वाली, ठीक है। फर्स्ट में संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, ठीक है ना। संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि थैले में उसने पहले ही बोला सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां, तो क्या संतरे की महक वाली कोई गोली होगी? नहीं, तो नहीं होगी, तो इसका मतलब संतरे की महक वाली कितनी गोलियां होंगी? 0। कितनी होगी? 0। और नीचे क्या आएगा? नींबू की महक वाली गोलियां। अच्छा, नींबू की महक वाली कितनी गोलियां? वो संख्या तो यहाँ पर लिखी जाएगी, संख्या हमको पता नहीं है, तो कुछ भी मान लो, कितनी है? x मान लो, ठीक है। तो x है, ठीक है। अच्छा, x का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा, तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता 0 बनेगी, ठीक है ना। ये आप मान सकते हो, कुछ ही मान लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नींबू की महक वाली गोली आएगी। सेकंड में कह रहा है नींबू की, तो देखिए नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, यही मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ जाना। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो ऊपर नींबू की महक वाली गोली आनी चाहिए, ठीक है ना। जिसकी पूछ रहा है वो ऊपर आना चाहिए। तो देखिए थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोली है, और हमने कितनी मानी है नींबू की महक वाली गोली? x, तो ऊपर आएगा x, और नीचे कुल गोलियां क्या है? नींबू की महक वाली, और वो भी कितनी? वो भी हमने x मानी है, तो x ही तो नीचे आएगा, तो ये कट जाएगा कितने? 1 बार। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। आप कुछ ही मान लो, बाई मान लो, तो भी बाई बट्टे 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब बाई बट्टे बाई आएगा तो कट के 1 आना है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है ना। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल होगी, लाल नहीं होगी? तो ये कितना सरल क्वेश्चन है, ऐसे तो पहले भी किए, ठीक है ना। तो कौन सी दी गई है? 3 लाल 5 काली, ठीक है। लाल को हम रेड लिखते हैं तो R लिख देता हूं, कितनी है? 3। काली को हम ब्लैक लिखते हैं तो B लिख देता हूं, कितनी है? 5। फर्स्ट में कह रहा है रेड की प्रायिकता, रेड की, ठीक है ना। तो ऊपर आप रेड लिखेंगे कितनी? 3, और नीचे कितनी टोटल लिख देंगे? 8, बस हो गई। और सेकंड में कह रहा है ब्लैक की प्रायिकता, किसकी? ब्लैक की। तो ब्लैक की कितनी हो जाएगी? तो ऊपर आप ब्लैक लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड में ब्लैक की नहीं, रेड नॉट की कह रहा है, किसकी? रेड नॉट। रेड नॉट का मतलब क्या होता है? लाल नहीं होगी। तो ऐसी कितनी गोलियां हैं जो लाल नहीं होंगी, ठीक है। तो लाल नहीं होंगी, तो लाल नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या? थैले में देखिए 2 टाइप की गोलियां हैं, रेड है और कैसी? ब्लैक है, ठीक है। 2 टाइप की हैं, तो या तो रेड होगी या तो ब्लैक होगी। जो रेड नहीं होगी तो फिर ब्लैक ही तो होगी। तो रेड नॉट की प्रायिकता पूछ रहा है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, रेड नॉट की प्रायबिलिटी, ठीक है ना। तो अब उसको हटाओ, सीधा लिख देता हूं, कितनी? लाल नहीं है तो सीधी बात है कैसी होगी? काली होगी। बट्टे में कितना टोटल लिखेंगे आप? 8। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.0992 है। इसकी क्या प्रायिकता है? 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होगा। देखिए 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन होने की प्रायिकता, ठीक है, एक दिन होने की प्रायिकता, एक दिन होने की प्रायिकता हम पीई मान सकते हैं। और ये हमको दिया है कितना? 0.992, ठीक है ना, 0.992 दिया है। कितना? 0.992 दिया है, ठीक है ना। एक ही दिन, सॉरी, न होने की प्रायिकता है तो ई नॉट लेके देंगे, एक ही दिन न होने, ठीक है, एक ही दिन न होने। आप यहाँ पे ये लगा लेना, न होने की प्रायिकता इतनी है, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक ही दिन न होने की पीई नॉट है, तो वो पूछ रहा है होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता क्या होती है? पीई। तो मैं इतना लंबा लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला सीधा पता है कि फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है? 1। तो देखिए पीई की वैल्यू पूछ रहा है, तो पीई बराबर 1 ऐसा ही रहेगा, ये इधर प्लस का उधर जाकर घट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? पीई नॉट। अब इसकी वैल्यू भर देंगे, कितनी है? 0.1 माइनस 0.992 ये है। अब बच्चों से इसका घटाना नहीं आएगा, 0.008। अब कैसे बचा? तो देखिए ये 1 है, आप 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 जीरो लगा लेंगे, उसके बाद ये दशमलव के सीधे में 0.992। अब आप 0 मान के इसको घटा सकते हैं, तो यहाँ पे 2.5 लेके कितना बचेगा? 8। यहाँ पे कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना? 0। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, शेष क्वेश्चन को आपको सेकंड पार्ट में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।